जय हिंद। दोस्तों, मोदी जी सच में कांग्रेस को डर गया। हाँ, सच में। क्योंकि जो चीज बंद हो गया था, लोगों का पेंशन स्कीम, उसको क्यों रिपीट करवाया मोदी गवर्नमेंट, उसको पता नहीं क्यों जरूरत पड़ गया। क्योंकि अभी जो आगे है ना, और बजट बढ़ेगा तो भारत का कोई इनकम नहीं है, सिर्फ लोगों से टैक्स लेके देश चला रहा है। फिर भी ये लोग का स्वार्थ के लिए यूपीएस को अप्लाई किया, जो कि आम इंसान का ऊपर ये महंगा पड़ सकता है। आप लोग को मालूम होगा, जब ब्रिटिश चला गया भारत से, उस टाइम में 6% टैक्स था, लेकिन अभी 32% टैक्स है। आप समझ रहे हैं ना, उस ब्रिटिश के टाइम में 6% टैक्स था, अभी जो आकर 32% टैक्स हो गया। यानी कि हमारा देश कोई आजादी नहीं है, खाली लुटेरे का कलर चेंज हुआ। उस टाइम में सफेद वाला लुटेरे थे, अब काले वाला लुटेरे हैं। मैं कांग्रेस को बढ़ावा नहीं दे सकता हूँ, बीजेपी को भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लोग है ना, अपना स्वार्थी के लिए ये सभी नौटंकी चला रहा है। सच में बोले तो ना, भारतीय राजनीति और भारत का सिस्टम इतना घटिया है, कोई भी देश पे नहीं है। मैं 9 देश घूम के आया हूँ, 9 कंट्रीज। कोई भी देश में ऐसा सिस्टम नहीं है जो खाली ड्रामा का चीज पे चलता है। जो भारत हमारा है ना, ड्रामा जैसे चलता है। हमारा देश में सिनेमा, बॉलीवुड देख देख के सिनेमा का जैसे सरकार हो गया, और देश के लोगों का मेंटालिटी भी वैसा हो गया। क्योंकि आप लोग कुछ दिन से देखे होंगे, सरकार हमेशा युवा का दिमाग पढ़ता है, और हमारा युवा का दिमाग क्या होता है, छपरी लोग का ऊपर, जैसे टपरी चाय वाला, जैसे कि वो जो कच्चा बादाम वाला लड़की, वो अरमान कुछ है, उसका 2 बीबी, ऐसा चीज पे हमारा दिमाग अगर भटकेगा तो सरकार हमारा दिमाग पढ़ के उसे ऐसा कानून लाएगा ना, हम आपको कुछ विरोध कर सकते ना कुछ कर सकते। देखो दोस्तों, हमारा देश जब पराधीन था, ब्रिटिश का अंडर में था, उस टाइम में युवा लोग अपना जान देने के लिए पीछे नहीं हटते थे, इसलिए कि वो लोग का पैशन था। लेकिन आपका पैशन क्या, कुछ भी रील करे, ठीक है। इसीलिए हमारा भारत का जो नेता लोग है ना, बेवकूफ बनते नहीं है, वो बेवकूफ बनाते हैं आप लोग को। और आप लोग को मालूम है वो खाने से क्या फर्क पड़ेगा, यही है। क्योंकि हमारा देश में उस टाइम में ऐसा था, कोई हमारा देश का विरोध में बात कर देते तो हम लोग उससे लड़ जाते थे। लेकिन आप अगर देश विरोधी भी नारा लगाओ, कुछ लोग आपका आगे खड़ा रहेंगे, कुछ लोग आपका पीछे खड़ा रहेंगे, आप हाईलाइट हो जाएंगे। आपको मालूम है, मुनावर फारूकी, ऐसा बहुत कुछ है, वो जो कि धर्म को टोक के वो आगे बढ़ा है। अभी वो लोग स्टार है। इसलिए दोस्तों, देश तो एकदम बकवास चल रहा है, क्योंकि मतलब यूजलेस कानून से आ रहा है। जैसे कि पेंशन स्कीम उठा दिया था, थोड़ा हल्का होगा करके लोग सोचा है, लेकिन वो फिर से यूपीएस का नाम में वापस कर दिया, जो कि लोगों का ऊपर फिर महंगाई का मार पड़ेगा। क्योंकि अभी पेट्रोल 100 होगा, बाद में 120 होगा। क्योंकि वो पेट्रोल जो पेंशन देने के लिए पैसा होता है ना, सरकार अपना मर्जी से छापता नहीं है, ठीक है। लोगों का कर हासिल करके, टैक्स हासिल करके वो लोग को पे करता है। हमारा भारत में 145 करोड़ लोग कमाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ लोग बिंदास चलते हैं सिक्योरिटी के साथ। और ये 140 करोड़ लोग है ना, का जिंदगी झंड है। मतलब सुबह से शाम तक काम नहीं करेगा तो परिवार भूखा रह जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन 3 करोड़ लोग ऐसा है जो सरकारी नौकरी में है, तो ये लोग को कोई भय नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये लोग काम करेगा तो चलेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई प्रोग्रेसिव ही नहीं है, सरकार इनको कोई प्रोग्रेस ही नहीं मांगता है।
इसीलिए आप लोग सोचने का, ना कांग्रेस सही है ना ये, मैं बोलूँगा भारत हमारा एक घटिया सिस्टम है, उसको घटिया सिस्टम बना दिया गया। एक महान देश में घटिया लोग रहकर देश को घटिया का तरह खींचते हैं, ले जाते हैं। यही है सिस्टम, ठीक है। अपना स्वार्थ के लिए ये जो स्कीम बनाते हैं, अपना पावर को बरकरार रखने के लिए, ये देश के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।